पहला सवाल आपके सामने आपके बीच स्क्रीन पर आ चुका है। जितने भी, ठीक है, जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, और जैसे आपको पता है कि मैं इसके कॉन्सेप्ट आपको हर बार बताता हूं, पहले कॉन्सेप्ट, ठीक है। जैसे आपने देखा कि सर जब कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, नंबर एक डिस्टेंस निकालने के लिए हमको करना क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुणा टाइम। नंबर दो, स्पीड निकालेंगे तो सर क्या करेंगे, स्पीड निकालेंगे तो हम करेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। नंबर तीन, टाइम निकालेंगे तो सर हम क्या करेंगे, डिस्टेंस बटे स्पीड। ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको मैंने यहां पर समझा दिए। ये तीन पॉइंट आपको पता होना बहुत जरूरी है। चौथा पॉइंट, अगर चौथे पॉइंट की बात करी जाए, जैसे आपको सर आप कहोगे नंबर चौथा पॉइंट, सर जब हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं, ये रिवीजन क्लासेस आपकी सुन लेना भैया। तो हम यहां पर क्या करते हैं, हम जब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं तो हम 5/18 से गुणा करते हैं, और जब हम मीटर प्रति सेकंड को हम किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करते हैं तो आपको पता कितने से, सर 18/5 से गुणा करते हैं। यहां तक सबको बात क्या होगी, सबको भैया क्लियर होगी। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई तकलीफ? आप कहोगे कि सर आप कभी भी क्लासेस लेकर आगे, नहीं बेटा, जो कल बच गया आज उसको कंप्लीट कराने और पीडीएफ देने लाइव क्लासेस में ही, ठीक है। अब करते हैं यहां से शुरुआत, अगले सवाल पर चलते हैं। जितने भी साथी, देखो पहला सवाल स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 1। आ जाओ भैया, पहले सवाल पर क्या बनकर आएगा। अब यह कहता है एक बस और एक कार। जैसे इसने क्या कहा, इसने आपसे कहा कि सर एक तो बस है और एक कार है, एक बस है और एक क्या है, कार है, उनकी चालों का अनुपात, जो स्पीड का अनुपात है वो कितना, 7:11 है। कितना, 7:11। यदि कार 396 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है, उसने कहा कि जो कार जो है वो 396 किलोमीटर की दूरी, ठीक है। अब ये मत पूछो कहां तक क्लास चलेगी, मतलब वहां तक चलेगी जहां तक अपनी पूरा कंप्लीट सिलेबस नहीं हो जाएगा, बस अब ये मत पूछो, ठीक है। अब एक बात समझो, जैसे ये कहता है 396 बटे कितने घंटे, 6। अब 6 से भाग लगाया तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 6×36, 66 किलोमीटर पर आवर। लेकिन सर ये 11 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर, 66 के बराबर। 11 की जो वैल्यू है वो 66 के बराबर, ठीक है। अब 11 से आपने काटा 66 को कितने टाइम, आप कहोगे कि 6 टाइम। अब बस आपको क्या करना है, 7 × 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 42 किलोमीटर। आपका राइट आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आप कहोगे कि सर 42 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता ना ये कौन सा चैप्टर है, पता है ना आपको कौन सा चैप्टर है, एक बार बताओ। आप कहोगे कहां गुरुजी पता है। चलो अगले सवाल पर चलते हैं, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बताओ क्वेश्चन नंबर दूसरा, उड़ा दो भैया, उड़ा दो। क्वेश्चन नंबर दूसरे सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा, क्वेश्चन नंबर दूसरे सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा। एक एक सवाल को ना आज उड़ा देंगे पूरी तरीका से, पूरी ईमानदारी से, बचना कुछ नहीं है, बचना कुछ नहीं है। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। अब देखो ये क्या कहता है, अब बेटा आज क्लासेस यही होगी, आज यही क्लासेस होगी। ये कहता है रश्मिका को एक निश्चित साल से चलने पर, और वो कहता है 612 किलोमीटर की यात्रा करती है, यदि वह 9 घंटे में पहुंचती है तो कार की चाल क्या होगी। क्या तुम स्पीड नहीं निकाल सकते, क्या तुम स्पीड नहीं निकाल सकते। आप कहोगे कि हाँ भैया बिल्कुल निकाल सकते हैं। और स्पीड निकालने की बात करी जाए तो 612 बटे कितना कर देंगे, 9, 9 पंजे 45, 9 का टेबल 6 बार, तो सर कितने बार, 9 का टेबल 6 बार तो 54, तो इसकी जो स्पीड हो जाएगी। अब यहां पर कितना बचा सर, 54। अब 9 8 72, तो सर 68 बार डिवाइडेड हो गया, तो उसकी चाल कितनी हो गई सर, 68 किलोमीटर पर आवर हो गई। कितनी हो गई, 68 किलोमीटर पर आवर होगी। एक बार सबसे मैं कहूंगा प्लीज, मैं तुम्हारे लिए हर समय खड़ा हुआ हूं, तुम्हारे सिलेक्शन तक मैं कह के गया हूं, तो प्लीज एक बार इसको दबा के शेयर जरूर कर दो इस क्लासेस को, ठीक है। एक बार इसको शेयर जरूर कर दो सभी प्यारे साथी, सभी भाई बहन जितने भी यहां पर देख रहे हैं कि हाँ गुरुजी लो हमने इसको शेयर कर दिया। क्योंकि अब चलते हैं यहां से नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा सवाल, ये 17वां चैप्टर चल रहा, सुन लेना भैया। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनकर आएगा। अब देखो ये सवाल क्या कहता है, ये क्वेश्चन क्या कहता है, चक्रवर्ती 52 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है,
चक्रवर्ती 52 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है और उसे 364 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? टाइम बराबर क्या कर देंगे? 364/52। अब बताओ इसको कितने घंटे का समय लग जाएगा? इसको कितने घंटे का समय लग जाएगा? जितने भी साथी, जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, आपने 4 से काटा कितने बार? सर 4 निम 36 और 4 एकम 4, 91 बार। और जब आपने इसको 4 से काटा कितने बार? सर 13 बार। 13 चौका 52। अब 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, 13 सत्ते 91, कितने बार? 7 बार। तो आप कहोगे कि कितना समय लगेगा? भैया यहां पर 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यहां पर आपका 7 बिल्कुल परफेक्ट करेक्ट राइट आंसर बनकर आएगा। ठीक है, अब चलते हैं यहां से नेक्स्ट सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। बताओ भैया इस सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा? क्वेश्चन नंबर, इस सवाल का आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर चौथे सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा? क्योंकि देखो अगर हमने पूरे मैराथन को पढ़ा हो और अगर हमने चाल, समय, दूरी और ट्रेन को नहीं पढ़ा तो फिर क्या फायदा? ठीक है, बताओ अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनकर आएगा? जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, तो जब कभी भी ऐसा कोई सवाल आपसे पूछे कि स्टॉपेज को छोड़कर, डायरेक्ट पूछ सकता है, ठीक है, पीडीएफ बेटा आज देकर भेजूंगा, क्यों परेशान हो रहे हो? पीडीएफ देकर भेजूंगा, काहे परेशान हो रहे हो? अब देखो ये कहता है स्टॉपेज को छोड़कर अगर बस की चाल 45 किलोमीटर पर आवर है और स्टॉपेज सहित उसकी चाल 27 किलोमीटर पर आवर है, तो बस प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है? बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? इस सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा? जितने भी साथी, जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, बताओ भैया इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनकर आएगा? बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा? अब देखो जब कभी भी ऐसा समय निकालना हो तो आपको क्या करना है? आपको करना है चालों में अंतर। जब टाइम की बात करें, आपको करना क्या है? जब समय की बात करें, जब टाइम की बात करें, तो आप करेंगे सर स्पीड का अंतर, मतलब चालों का अंतर, चालों का अंतर, कि दोनों की चालों का अंतर। और फिर आपको क्या करना है कि स्टॉपेज को छोड़कर एक बस की चाल। अब अंतर कितना हो जाएगा? अंतर कितना हो जाएगा? अंतर हो जाएगा 45 माइनस के 27 और बटे कितना हो जाएगा? बटे हो जाएगा सर 45। इसको अब यहां पर निकाल लो। क्या आप अब इसको नहीं काट सकते? बोलो क्या आप इसको नहीं कर सकते? आप कहोगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। अगर तुमने घटाया कितने बार? 15 और 3 18 बटे कितना हो जाएगा सर? 45 हो जाएगा। 18 बटे कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। और जब 18 बटे 45 हो जाएगा, ठीक है, जितने भी साथी, जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, तो आप कहोगे कि 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45, 2/5। अब क्या 2/5 घंटे का आप क्या मिनट नहीं बना सकते? आप कहोगे कि सर बिल्कुल, कितने मिनट हो जाएंगे? 24 मिनट सर निकल कर आएगा। कितना? 24 मिनट। ए आपका राइट आंसर हो गया। ए आपका बिल्कुल परफेक्ट करेक्ट राइट आंसर ए बनकर आ गया। ए आपका क्या हो जाएगा? आप कहोगे कि हाँ हरिओम भैया इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। थमजा मांजा, ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर? एक बार सभी प्यारे साथी बताओ कि हाँ गुरुजी यहां तक तो बात क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब चलते यहां से अगले नेक्स्ट सवाल पर। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनकर आएगा? इनको आप निकाल ही लोगे। एक बार बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 7वां। बताओ 7वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? 7वें सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा? जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, बताओ भैया 7वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? देखो कोई कार अब कहता है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है और 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मतलब क्या होता है सर? वो वापस आती है। तो बताओ उसकी औसत चाल क्या निकल कर आएगी? अगर औसत चाल की बात करी जाए, अगर एवरेज स्पीड की बात की जाए, ठीक है, अब जैसे आप कहोगे कि भैया एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? इसकी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? तो एवरेज स्पीड होगी वो हो जाएगी क्या? ये कहता है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये कितनी हो गई सर? ये हो गई 36 किलोमीटर प्रति घंटा। और चालों के आरंभ, तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल क्या होगी? जब औसत चाल की बात करी जाए तो ये हो जाता क्या सर? 2v1 के कितना हो जाएगा? 2 गुणा 45। अरे थम जा, 2 गुणा 45 करो भैया। कलर चाहिए हमको ये वाला,
ठीक है, ये हो जाएगा 2 गुणा 45 गुणा कितना भैया 36 बटे दोनों को क्या कर देंगे 45 प्लस के 36 दोनों को कर देंगे जोड़ देंगे। यहां तक बात क्लियर? बोलो यहां तक बात क्लियर है? अगर अब इसको जब आप एवरेज स्पीड निकालना है, जब आप यहां पर औसत चाल निकाल रहे हैं, क्या निकालना है औसत चाल, तो क्या करेंगे देखो, अगर तुमने देखा कि सर 2 गुणा 45 गुणा 36 और नीचे क्या हो गया, नीचे हो गया 40 50 60 70 और 6 और 5 11, तो ये हो जाएगा 81। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 81। और अगर ये 81 हो गया, क्या तुम अब इसको नहीं काट सकते? अरे गुरुजी ये कैसे हो जाएगा जो हम पे नहीं कटेगा? देखो 9 से कितने बार 9 बार, 9 से कितने बार 4 बार, 9 से कितने बार 5 बार। क्या तुम 2 गुणा 5 गुणा 4 नहीं कर सकते? आप कहोगे कि कर सकते हैं। आंसर कितना हो गया? आप कहोगे कि भैया 40 हो गया। कितना हो गया? आप कहोगे कि हाँ हरिओम भैया बिल्कुल 40 हो गया। अब आधे कहेंगे ये तुमने क्या कर दिया। जब एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। आप कहोगे कि सर ये v1 v2 क्या है? v1 मतलब आपको स्पीड चाल है, ये भी क्या है सर v2, ये भी आपकी चाल है। तो v1 चाल v2 चाल, दोनों चालों को आपने क्या कर दिया, मतलब आपस में 2 गुणा दोनों चालों की मल्टीप्लाई बटे ऐड। अब चलते हैं यहां से आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बताओ भैया क्वेश्चन नंबर 8वां सवाल उड़ा दो जल्दी से जल्दी। 8वें सवाल को उड़ा दो भैया, ये आंसर बनकर आएगा। ठीक है, 8वें सवाल को बता दो कि हरिओम भैया ये इसका आंसर बनकर आएगा। कैसा लग रहा है आप सभी को? अरे झमाई ले रहे हो यहां पर हैं तुम्हारे लिए, मतलब हर दिन हर समय में यहां पर खड़ा हुआ हूं। एक बार शेयर करो मिलकर इसको, क्लासेस को, हैं झमाई मार रहे हैं आधे यहां पर। कर दो इसको एक बार सभी दोस्त, जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं दबा के लगा दो और शेयर, और जितने भी साथी जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, जितने भी देख रहे हैं कि हाँ लो गुरुजी इसको हमने दबा के करते हैं इसको शेयर। ठीक है, पूरी क्लासेस को एक बार शेयर जरूर कर देंगे भैया। लो मैंने तो कर दिया इसको शेयर, और लाइक कर लेना जिन्होंने लाइक नहीं करा है। ठीक है, कर दिया मैंने तो शेयर, आप भी कर दो यहां से। आओ चलो अब चलते हैं यहां से आगे। अब इस सवाल का आंसर क्या बना, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बना? देखो ये कहता है कि एक व्यक्ति अपने घर से, मेरी बात को ध्यान से गौर से सुनना, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार्यालय जाता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटे इससे वापस आता है। दौरान औसत चाल क्या होगी? औसत चाल आपको बस क्या करना, 2 गुणा 5 गुणा 20 बटे दोनों को जोड़ दो। 20 और 5 कितना हो जाएगा? आप कहोगे कि सर 25 हो गया। आपने क्या कहा कि सर दोनों 25 हो गया। ठीक है, अब जैसे आपने यहां पर एक बात बताओ, जैसे आपने क्या देखा कि सर 5 से काटेंगे कितने बार? 5 बार। 5 से काटेंगे कितने बार? 4 बार। तो हो जाएगा 4 गुणा 2, 4 गुणा 2। आंसर कितना बन गया सर? इसका 8 राइट आंसर हो गया। इसका 8 बिल्कुल परफेक्ट राइट आंसर बनकर आएगा। बेटा जीडी के लिए चलती है, आज ये क्लासेस आपको कवर करनी है, आज ये क्लासेस आपको कवर करनी है, क्योंकि आपको कल का पेपर है और चैप्टर कल आपके कुछ बच गए थे, तो उन चैप्टरों को भी आपको क्या कराना, कवर कराना है। जितने भी साथी जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, ठीक है, वो जो चैप्टर है आपके, वो भी चैप्टर क्या करने हैं सर, मतलब उन चैप्टरों को भी तो यहां पर उड़वाना, आपके जो बच गए थे, जो चीजें बच गई, जो यहां पर छूट गई, उनको कैसे छोड़ देंगे। चलो अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 9। बताओ भैया 9 सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा? बताओ 9 सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा? बताओ ये 9 सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा? अब देखो ये 9 सवाल क्या कहता है, 9 सवाल क्या कहता है? ये कहता है कि एक निश्चित दूरी को तय करते समय, एक निश्चित दूरी को तय करते समय दो व्यक्तियों की चालों का अनुपात कितना दे रखा है सर? अगर स्पीड का अनुपात दे रखा है, जैसे ए व्यक्ति और बी व्यक्ति, दो व्यक्ति हैं, और वो दे रखा है 18:12, 18:12, तो दूरी को तय करने के लिए समय का अनुपात ज्ञात करें, मतलब टाइम का अनुपात ज्ञात करें कि टाइम का अनुपात क्या होगा, समय का अनुपात क्या होगा। तो आप कहोगे कि सर जब समय के अनुपात की बात करेंगे तो हम यहां पर देखो, अगर मैंने देखा कि सर 6 से काटा 3 बार,
6 से काटा 2 बार, ये अनुपात हो गया 3 और 2। ये कितना हो गया 3 और 2, लेकिन आंसर 3 और 2 नहीं होगा। आप कहोगे कि सर क्यों नहीं होगा? कि जब आपको पता है कि दूरी अगर कांस्टेंट होती है, तो जब आपका जो रेशो है स्पीड का, जो स्पीड का रेशो है वो आपका क्या हो जाएगा? आप कहोगे कि हरिओम भैया वो टाइम का हो जाएगा। तो ये क्या कहता है कि समय का अनुपात बताना है, तो 2:3 आपका राइट आंसर बनेगा। 2:3 आपका राइट आंसर बनेगा, मतलब यहां पर आंसर सी होगा। आंसर आपका कौन सा होगा? आप कहोगे कि हां भैया यहां पर आंसर जो हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है? एक बार सभी प्यारे दोस्त बताओ कि हां गुरुजी बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल, अगले सवाल की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां। बताओ भैया 10वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 10वें सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा? बताओ 10वें सवाल का। अब देखो ये क्या कहता है, विपरीत दिशाओं में यात्रा करने वाले 2 मोटर चालकों के बीच में किसी बिंदु पर मिलते हैं, उसके द्वारा उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचने पर क्रम से 9 और 16 घंटे लगते हैं। अब जैसे कहता है T1 बराबर 9 घंटे और T2 बराबर कितने भैया? 16 घंटे। कितना? 16 घंटे। तो उनके चालों का अनुपात क्या होगा? उनके चालों का अनुपात क्या होगा? बताओ। अब जब आपको चालों का अनुपात निकालना है, तो आपको यहां पर क्या करना है सर? अगर मेरे को चाल x अपॉन y है और मुझे चालों का अनुपात निकालना है, तो मैं करूंगा T2 अपॉन T2 बटे T1 रूट में। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा सर? T2 कितना? 16, ये कितना? 16, और नीचे कितना हो जाएगा? नीचे हो जाएगा सर 9। तो आप क्या कहोगे कि रूट में अगर 16 बटे 9 है तो ये क्या हो जाएगा सर? बाहर 4, यहां पर 3, तो आंसर हो जाएगा 4:3 आपका राइट आंसर बना। एक बार दिखाना अपनी नोटबुक, एक बार दिखाना आपका आंसर क्या हो जाएगा। आप कहोगे कि गुरुजी यहां पर 4:3 आपका राइट आंसर बनेगा। यहां तक बात क्लियर है? एक बार कह दो कि हां गुरुजी यहां तक बात क्लियर है। सर आज मतलब उसकी पीडीएफ भी दे देना। बिल्कुल पीडीएफ देकर भेजूंगा, क्यों घबरा रहे हो? कल वाली जो क्लासेस थी, कल वाली जो क्लासेस है उसकी पीडीएफ आपको देकर भेजूंगा, जितने भी साथी, जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ आपको मिलेगी। ठीक है, लोग आपको कैसे देखते हैं वो जरूरी नहीं है, आप खुद को कैसे देखते हो वो जरूरी है। लोग आपको कैसे देखते हैं वो जरूरी नहीं है, आप खुद को कैसे देखते हैं वो जरूरी है। तो हमारे यहां पर चैप्टर नंबर 17 हो गए कंप्लीट। अब चलेंगे भैया 18वें चैप्टर पर, और 18वां होगा रेलगाड़ी। कल कह रहे हैं ना गुरुजी भैंसा गाड़ी चला दो, बुग्गी गाड़ी चला दो, रेलगाड़ी चला दो। लो भैया अब नेक्स्ट चैप्टर आपके सामने वो आ गया रेलगाड़ी। आ जाओ भैया बुग्गी गाड़ी वाले, भैंसा गाड़ी वाले, जो कह रहे हैं ना कि बुग्गी गाड़ी चलाएंगे हम सर, हम बैलगाड़ी चलाएंगे, हम ये गाड़ी चलाएंगे, हम वो गाड़ी चलाएंगे, तो आ जाओ इधर को। अब चलवा देता हूं तुम पर ट्रेन। ठीक है, आज सब कुछ कवर कर लेंगे बिल्कुल पूरी तरीका से। ठीक है, आओ चलते हैं बेटा अब यहां से आगे अगले नेक्स्ट सवालों पर बात करते हैं। और पहला सवाल स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका आंसर आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, छुक 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 छुक, हाँ भैया छुक 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 छुक, अभी चलाएंगे। ठीक है, अब देखो ये सवाल क्या कहता है, ये क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, अब जैसे आपने क्या देखा कि सर ये सवाल कहता है कि एक 725 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, एक 725 मीटर लंबी ट्रेन है, और वो कहता है कि 48 सेकंड में 235 मीटर लंबी सुरंग को पार करेगी। तो बताओ कि रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी? क्या आपको पता है क्या सर? जब कोई ट्रेन, मेरी बात को समझना, जब कोई ट्रेन किसी भी, अब बात को यहां पर यह समझना कि जब ट्रेन किसको पार करती है, जब सर ट्रेन जो है किसी दूसरी सुरंग को पार करे या किसी रेलगाड़ी को पार करे, वो अपनी लंबाई तो पार करेगी, लेकिन उस सुरंग की लंबाई को भी पार करेगी, उस सुरंग की लंबाई को भी पार करेगी। तो यहां पर कितना हो जाएगा सर? 725 और प्लस के वो हो जाएगा 235। अब बटे ये तो हो गई डिस्टेंस। अब सर उसकी जो डिस्टेंस तो हो गई, लेकिन उसकी स्पीड कितनी है? स्पीड नहीं सर, स्पीड तो निकालनी है, और स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना आप कहोगे का सर? 48 सेकेंड। कितना? 48 सेकेंड। अब दूरी कितनी हो गई? अब यहां पर दूरी कितनी होगी अगर दूरी की बात करी जाए? अब दूरी की बात करी जाए तो 700 और 2 8, 900,
और 25 और 35 की बात करेंगे तो आपको हो गई सर 960 हो गई। भाई कितनी हो जाएगी 960 हो गई। तो आपको बटे कितना कर देना सर 48। अब ये तो हो जाएगी मीटर और ये हो जाएगी सेकंड, 48 दूनी 96, तो आपको हो गया सर 20 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन सर आंसर तो नहीं आया, आंसर नहीं बना। जब आपको पता है जब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करते हैं तो आपको क्या पता है कि सर 20 गुणा 5 बटे कितना 18/5 कितना करेंगे 20 गुणा 18/5, 5 से 4 बार 18 चौक 72, ये हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 72 किलोमीटर प्रति घंटा आपका सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर आपका सी बिल्कुल परफेक्ट करेक्ट राइट आंसर बनकर आएगा। अब एक बात देखना ध्यान से, बिल्कुल जितने भी साथी यहां पर देख रहे हैं, आपने क्या देखा, आपने एक चीज देखी कि भैया एक बात बताओ, जब हम कभी भी अगर हमारे लिए 10 मीटर प्रति सेकंड है और हमको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो हम कैसे करें, हमको करना 10 गुणा 18/5, तो 5 से कितने बार 2 बार, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। कितना हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। जैसे कोई आपसे कहता है क्या कि सर अगर 20 मीटर प्रति सेकंड है और उसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना तो 20 गुणा ये हो जाएगा 18/5, 5 से कितने बार 4 बार, 18 चौक 72, ये हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर पर आवर। जैसे कोई आपसे देता है क्या कि सर 30 मीटर प्रति सेकंड है और मेरे को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो 30 गुणा क्या कर देंगे 18/5, 5 से कितने बार 6 बार, 18 पंजे 90, ये हो जाएगा 90 मीटर प्रति सेकंड, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर पर आवर। यहां तक बात क्लियर? एक बार सभी प्यारे दोस्त बताओ कि हाँ गुरुजी यहां तक तो बात क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है, ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। अब जैसे आपने कुछ चीजें देखी होंगी कि सर जब कभी भी किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज कराता है, जैसे 36 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर प्रति सेकंड में, तो हम क्या करते हैं 36 गुणा उसका उल्टा 5/18, 18 दूनी 36, तो ये हो जाता है 10 मीटर प्रति सेकंड। समझ लो बेटा इस पॉइंटों को, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे आपसे कोई कहता है कि सर अगर हमसे कहता है कि 54 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना या 72 को चेंज करना, 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में, तो 72 गुणा 5/18, 18 कितने 4 बार, 5 चौक 20, तो आप क्या कह दोगे कि सर 20 मीटर प्रति सेकंड। जैसे आपसे किसी ने भी कहा कि 90 किलोमीटर पर आवर को किस में चेंज करना, मीटर प्रति सेकंड में, तो 90 गुणा 5/18, 18 पंजे 90, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड। यहां तक बताओ अब किसी को कोई दिक्कत? कहां पर बेटा? अच्छा वहां पर कोई दिक्कत नहीं, उसको वो कर लेते हैं एक बार। अच्छा 108 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 108 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आप कहोगे कहां सर यहां तक बात क्लियर है? एक बार सभी प्यारे दोस्त बताओ कि हाँ हरिओम भैया यहां तक बात क्लियर है। तो कर दें शुरुआत, अब ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी जाए, जबरदस्त करी जाए, जैसे आपने कल करा, जैसे आपने कल गर्दा बिखेरदा, आज भी एक जबरदस्त आपको पारी खेलनी है। ठीक है, चलो अब चलते यहां से आगे, अब चलते बेटा यहां से आगे। बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरे सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा? बताओ क्वेश्चन नंबर दूसरे सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा? अब देखो एक बात सुनना, एक बात सुनो, इधर को आओ, इधर को आओ। आपने क्या देखा, आपसे कह रहा है कि सर वो बताओ कितने मीटर की दूरी तय करेगा, डिस्टेंस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? डिस्टेंस की बात कर रहा है। लेकिन वो दूरी किस में पूछ रहा है सर? मीटर में पूछ रहा है, मीटर में। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड गुना टाइम। और जब आपको पता है कि स्पीड गुना टाइम, स्पीड है कितनी, स्पीड है कितनी, आप कहोगे कि सर 90 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दो, 90 गुणा 5/18। अब टाइम कितना है? आप कहोगे कि टाइम है 15 मिनट, 15 मिनट। मिनट को सेकंड में चेंज कर दो, मिनट को सेकंड में चेंज कर दो, तो आप कहोगे कि 60 की मल्टीप्लाई, ये इस प्रकार से और ये इस प्रकार से। क्या अब आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते? क्या अब आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते? आप कहोगे कि भैया कर सकते हैं। अब जैसे आपने क्या देखा, आपने चीज देखी कि सर 18 से कितने बार, 18 पंजे 90, 5 बार, 5 का टेबल 5 25, आप 25 गुणा, और ये हो जाएगा 15 का टेबल 6 बार, तो 15 छिकी 90,
15 छिक्की 90 और ये हो जाएगा 900। अब 900 की मल्टीप्लाई 25 में कर दो। अब 900 की मल्टीप्लाई 25 में कर दो, और जब आपने इसको मल्टीप्लाई को करा, जब आपने इसकी मल्टीप्लाई को करा तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि सर 25 की मल्टीप्लाई 900 में करेंगे तो 25 निम्मा, 25 निम्मा क्या होता है, 225 होता है, और 2 जीरो आपकी ये हो गई। क्या 22,500, क्या तुम इसको नहीं लगा के आते? क्या तुम इस सवाल को 22,500 पर नहीं टेक पर आते? आप कहोगे बिल्कुल लगा कर आते। ठीक है, अब चलते हैं यहां से अगले नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब चलते हैं यहां से नेक्स्ट सवाल की तरफ। बताओ क्वेश्चन नंबर तीसरा, उड़ा दो जल्दी से जल्दी। तीसरे सवाल का आंसर क्या बनेगा? तीसरे सवाल का आंसर क्या बनेगा? एक बार सभी प्यारे दोस्त, सभी भाई बहन जितने भी यहां पर देख रहे हैं, लगा दो और उड़ा दो भैया। सवाल का आंसर ये होगा। ठीक है, लगना चाहिए यार कोई आज क्लासेस हो रही है, कल क्लासेस हुई थी। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये सवाल क्या कहता है। लगा दिया गुरुजी, लगा दिया। देखो अब ये क्या कहता है कि एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है, अब वो कितने में, 12 सेकंड में क्या करता है, 12 सेकंड में पार करता है। तो रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। जब ट्रेन की आपको लेंथ निकालनी है, ट्रेन की आपको लेंथ निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, स्पीड गुणा टाइम। अब स्पीड कितनी है, स्पीड दे रखी है सर 72 किलोमीटर पर आवर, और ये आपको पता कि जब 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 गुणा सेकंड कितना सर, यहां पर 12। अब इसको सॉल्व कर लो। 18 से कितने बार, 4 बार, 5 चौक 20 गुणा ये हो जाएगा 12, 12 दूनी 24। आप कहोगे कि 240 आपका राइट आंसर हो गया। 240 मीटर आपका राइट आंसर हो गया। यहां तक बात क्लियर? बोलो 240 मीटर जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल परफेक्ट करेक्ट राइट आंसर बनेगा, और आप कहोगे कि हाँ हरिओम भैया देखो 240 आंसर हो गया। आप कहोगे कि भैया देखो 240 इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं यहां से नेक्स्ट सवाल की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 4, उड़ा दो भैया। चौथे सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या बनकर आएगा? जितने भी दोस्त, जितने भाई, जितनी मेरी बहनें यहां पर देख रहे हैं, बताओ। बताओ इसका आंसर क्या होगा? बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब देखो तुमसे क्या कह रहा है सर, इसकी लंबाई बताओ, रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? क्या आप नहीं बता सकते? क्या आप नहीं बता सकते? आप कहोगे कि सर बिल्कुल बता सकते हैं। देखो कैसे, जैसे आपने क्या देखा कि एक रेलगाड़ी एक खंबे को 80 सेकंड में पार कर रही है। खट्टी देसी ना गई, 80 सेकंड में एक खंबे को पार कर गई। कोई व्यक्ति थोड़ी था, वो खंबा था। कोई ट्रेन थोड़ी थी कि किसी दूसरी लंबाई को पार करेगी। कोई दूसरी ट्रेन थोड़ी थी, कोई प्लेटफॉर्म थोड़ी था, कोई सुरंग थोड़ी थी, कोई पुल थोड़ी था। आप कहोगे कहां सर, फिर था क्या? तो यहां पर सीधा क्या करेंगे, तो बताओ उसकी चाल कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर। तो बताओ रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी? रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? कल ऐसे सवाल जब आपको देखने को मिले ना, खट खट लगा देना, तो आप कहोगे कि सर स्पीड बराबर डिस्टेंस बराबर क्या हो जाता, स्पीड गुणा टाइम। अब देखो स्पीड कितनी है, 36। अब 36 गुणा 5 बटे क्या कर देंगे, 18, मल्टीप्लाई समय। अब समय कितना है? आप कहोगे कि समय सर 80 दे रखा है। 18 दूनी 36 दो बार, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 5 गुणा 80। तो आप कहोगे कि 10 गुणा 80, और 10 गुणा 80 का मतलब आंसर हो जाएगा 800। कितना हो जाएगा? आप कहोगे कि सर 800 मीटर आपका राइट आंसर हो गया। 800 मीटर आपका बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर हो गया। ये वैसे मेरा आइडिया कैसा रहा कि जो चैप्टर कल आपके छूट गए उनको भी आज कवर करा दूं? आप सभी एक बार बताओ, ये आइडिया मेरा कैसा रहा? कि कल को ये लगे ही ना कि सर ये चीज हो जाती तो मैं और अच्छा कर लेता, सर ये हो जाती तो मैं और अच्छा कर लेता, सर ये हो जाती तो मैं और अच्छा लेता। अरे क्यों छोड़ूंगा, क्यों तुमको? ठीक है, चलो अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, बताओ क्वेश्चन नंबर 5 में सवाल का आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 5 में सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा? बताओ 5 में सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा? जितने भी साथी, जितने भी दोस्त, जितने भाई, जितनी मेरी बहनें यहां पर देख रहे हैं,
अब देखो ये क्या कहता है, 100 जितने भी दोस्त यहां पर देख रहे हैं, बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। अब आप एक बार जल्दी जल्दी बताओ इसका आंसर क्या बनेगा। देखो अब ये सवाल क्या कहता है, इस क्वेश्चन को जब आपने देखा, अब मेरी बात को ध्यान से गौर से सुनना, बहुत शानदार जबरदस्त सवाल है। अब देखो ये सवाल क्या कहता है, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि सर 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 110 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी है, और जब रेलगाड़ी की लंबाई आपको पता है कि सर 110 मीटर है, कितनी है, 110 मीटर है, ठीक बिल्कुल। अब वो कहता है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, और उस व्यक्ति को कितने समय में पार करने की जो ट्रेन की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ये सापेक्ष चाल होगी, एक दूसरे के सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड। और जब सापेक्ष चाल की बात आती है, जब रिलेटिव स्पीड की बात आएगी, तो आप क्या कहोगे कि सर इस कंडीशन में, क्योंकि ये अपोजिट दिशा है, ये विपरीत दिशा है, विपरीत दिशा में क्या करते हैं, दोनों की चालों को जोड़ते हैं, दोनों की चालों को जोड़ते हैं। और जब दोनों की चालों को आपने जोड़ लिया तो ये हो जाएगा 60 प्लस के 6, तो ये हो जाएगा 66, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। और इसको जब आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 66 गुणा 5/18। अब 6 से कितने बार, सर 6 से 3 बार, 6 से कितने बार सर 11 बार। अब 11 5 55 बटे ये हो जाएगा 3, तो 55 नीचे हो जाएगा और 3 चला जाएगा ऊपर, 55 दूनी मतलब 110 और मल्टीप्लाई 3, तो आप कहोगे 3 दूनी 6 आपका राइट आंसर बनेगा। कितना हो जाएगा, 6 आपका बिल्कुल परफेक्ट राइट आंसर बनेगा, 6 आपका बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर बनेगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप कहोगे कहां हरिओम भैया, इसका आंसर सी होगा। सर आज मतलब पीडीएफ देकर जाना, बिल्कुल देकर जाऊंगा, मत परेशान हो, कभी भी किसी समय आपको आज पीडीएफ पकड़ा के जाऊंगा, ठीक है। तो आप कहोगे कि हाँ सर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा, ठीक है। अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बताओ क्वेश्चन नंबर 6, छठे सवाल का आंसर क्या बनेगा, छठे सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा, बताओ जितने भी साथी, जितने भी दोस्त यहां पर हैं, छठे सवाल का आंसर क्या बनेगा, बताओ भैया। बताओ इसका आंसर क्या बनेगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनकर आएगा। अब देखो ये सवाल क्या कहता है, इस सवाल को ध्यान से गौर से सुनना, ठीक है। सर 3 कहां से आया, एक बार बता देना दोबारा बेटा, ये 3 कहां से आया, 3 कहां से आया। जैसे आपने देखा क्या कि अगर इस क्वेश्चन को देखा, रिलेटिव स्पीड आपने देखा सर अपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहा है। और जब ये अपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहा है तो आपको ये भी पता है कि सर ये 60 और ये कितना 6, अब कितना हो जाएगा सर 66 किलोमीटर पर आवर, दोनों स्पीडें जुड़ जाएंगी। और जब ये 66 हो गया, आपको पता है कि कितना 110 मीटर, कितना दोस्त 110 मीटर। अब नीचे कितना है सर 66 किलोमीटर पर आवर है। अब 66 गुणा 5/18। अब देखो 6 से काटेंगे 3 बार, 6 से काटेंगे 11 बार, 11 5 55 बटे कितना हो जाएगा सर, ये 55/3 हो गया। कितना हो गया सर, ये 55/3 हो गया। अब जब ये 55/3 हो गया तो आपको क्या करना है
यहां पर 55 और ये बटे कितना 3, 3 ऊपर चला जाएगा, तो 55 से कितने बार सर 2 बार, तो 2 गुणा 3 आपका आंसर कितना हो जाएगा सर 6 आपका राइट आंसर बना। कितना बन गया सर यहां पर 6 आपका बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर बन गया। ठीक है, अब चलते हैं यहां से नेक्स्ट सवाल की तरफ। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को मतलब कितने सेकंड में पार कर रही है सर 40 सेकंड में पार कर रही है। ठीक है, और बताओ कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। अब जैसे आप जितने भी स्टूडेंट यहां पर देख रहे हैं, बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा इस क्वेश्चन का। अब आपने कहा कि सर रेलगाड़ी की जो लंबाई है ना, हमने मान ली कि 200 मीटर है। कितनी मान ली, अगर हमने 200 तो दे ही रहा कि सर रेलगाड़ी की लंबाई x मानो, 200 मीटर लंबा तो प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अब एक बात बताओ ये क्या कह रहा है। देखो ये कह रहा है कि 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार करती है और आदमी को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। बताओ भैया रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, बताओ इसका आंसर क्या बनेगा। तो आप कहोगे क्या सर 200 अगर रेलगाड़ी की लंबाई आपने x मान ली तो ये कितना हो जाएगा x प्लस के 200, x प्लस के 200 कितने सेकंड में। एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, भाई रेलगाड़ी अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितने सेकंड में 40 सेकंड में पार कर रही है। फिर वो क्या कहता है आदमी को 20 सेकंड में पार कर रही है। कितने सेकंड में सर आदमी को 20 सेकंड में, तो फिर वो अपनी लंबाई को पार करेगी कितने सेकंड में सर 20 सेकंड में। अब यहां पर आप x की वैल्यू रख के सेटिस्फाई कर सकते हैं कि सर इसका आंसर ये होगा, बात खत्म। ठीक है, x की वैल्यू रखकर आप सेटिस्फाई कर सकते हैं कि सर इसका आंसर ये होगा, या आप क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हैं। कैसे कि सर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई से देखा जाए, देखो 20 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 20x प्लस के 20 ये कितना हो जाएगा सर 200, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा आपका 4000 बराबर कितना हो जाएगा सर ये हो जाएगा 40x, कितना 40x। अब 20x और ये कितना 40x बचा, कितना आप कहोगे कि सर 20x बचा, और किसके बराबर है 4000 के बराबर। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 2 से सर कितना कट गया 200 बार कट गया, तो आंसर कितना हो जाएगा सर 200 मीटर आपका राइट आंसर होगा। 200 मीटर आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बताओ अगले सवाल का आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7वें सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा। बताओ भैया 7वें सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां, एक बार सभी प्यारे साथी बताओ। अरे नहीं रुक रहा, गिरेगा क्या। बताओ बेटा 7वें सवाल का आंसर क्या बनेगा। इसको बहुत गिनने की पड़ती है। बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा 7वें सवाल का। 7वें सवाल का आंसर क्या बनेगा बताओ जल्दी जल्दी। बताओ 7वें क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। अब देखो 7वां सवाल क्या कहता है, 7वां क्वेश्चन क्या कहता है। यह कहता है एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक है, और 102 मीटर चौड़ी नहर को 7 सेकंड में पार करती, तो रेलगाड़ी की चाल बताओ। अब 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, कितनी मीटर चौड़ी को 102 मीटर चौड़ी नहर को पार कर रही है, तो इन दोनों को क्या कर देंगे सर जोड़ देंगे। अब ये हो जाएगा 150 प्लस के 102 मतलब कितने में आप कहोगे कि सर 7 सेकंड में। जब आपने इसको देखा कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ लिया तो ये हो जाएगा सर 150 और 100 250 252 हो गया, 252 होगा कितने से 7 से। अब 7 से भाग देंगे, 7 या 21, 7 या 21 कितना बचा सर 4 7 6 42, तो ये हो जाएगा 36। अब 36 किलोमीटर पर आवर हो गई, 36 मीटर प्रति सेकंड हो गया, कितना होगा 36 मीटर प्रति सेकंड। अब जब आपको पता है 36 मीटर प्रति सेकंड को किस में चेंज करेंगे, सर चेंज करने की जरूरत नहीं है, आंसर आ ही गया। सर इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, आंसर कितना हो जाएगा आपको डायरेक्ट यहां पर 36 आपका बिल्कुल परफेक्ट राइट आंसर बनकर आएगा। यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत तो बताओ। नहीं सर कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 36 ही हो जाएगा। इसका आंसर यहां पर 36 ही हो जाएगा। इसका आंसर सर यहां पर 36 आपका बिल्कुल बनकर आएगा।
36 बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। बताओ यहां तक बात क्लियर? बोलो जल्दी से जल्दी, एक बार सभी स्टूडेंट बता दो कि हाँ गुरुजी यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब चलते हैं यहां से अगले सवाल पर, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10 में बहुत अच्छा सवाल है और ये पेपर में आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। पेपर की दृष्टि से डायरेक्ट आपको देखने को पेपर में ये सवाल मिल सकते हैं। बताओ इसका आंसर क्या होगा, बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा। सर भंडारे वाले की चप्पल मिली या नहीं, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, बताओ जल्दी जल्दी, इस सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा। अब देखो ये सवाल क्या कहता है, जैसे आपने इस सवाल को देखा, आपने इस सवाल को समझा, ये कहता है कि अगर इस क्वेश्चन को आपने देखा जाए कि सर ये क्वेश्चन क्या कहता है कि 200 मीटर और 150 मीटर लंबी दो ट्रेनें, 200 मीटर और 150 मीटर लंबी दो ट्रेनें, बात को ध्यान से समझना, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर और 45 किलोमीटर पर आवर से समांतर पटरियों पर चल रही हैं, मतलब सेम डायरेक्शन, और वे समान दिशा में चल रही है, समान दिशा में। तो बताओ एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। अब आपको एक बात क्लियर हुई, 200 मीटर और 150 मीटर लंबी दो लंबाइयां, और कितनी चाल है, 40 और 45 है। अब यहां से सारे स्टेप बिल्कुल क्लियर कर दिए। अब आप कह सकते हो कि सर एक तो सेम डायरेक्शन है, दोनों की जब सेम डायरेक्शन की बात करती है, जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करके जाती है तो दोनों की ट्रेनों की लंबाई को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब सेम डायरेक्शन में चालों का क्या लेते हैं सर, अंतर लेते हैं। तो उस कंडीशन से जब आपसे कह रहा है क्या बताओ, कि समय बताओ, तो समय निकालने के लिए क्या करेंगे, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। अब डिस्टेंस कितनी है, आप कहोगे कि सर अगर डिस्टेंस की बात करिए तो 200 तो एक हो जाएगा और 150 एक हो जाएगा, बटे दोनों की चालों का अंतर, दोनों की चालों का अंतर। अंतर क्या होगा, अगर अंतर तो अंतर हो जाएगा सर 45 और 40 का। भाई दोनों की चाल जो हो जाएंगी उनका क्या हो जाएगा सर, उनका अंतर हो गया। और जब आपने देखा जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, भाई सेम डायरेक्शन की बात है। आप कहोगे कहां सर ये कौन सी डायरेक्शन की बात है, सेम डायरेक्शन की बात है। ठीक है, तो आप यहां पर क्या कर देंगे सर, आप कहोगे कि सर दोनों की चालों का क्या लेंगे, अंतर लेंगे, दोनों की चालों का अंतर लेंगे। और जब अंतर लेंगे तो अंतर हो जाएगा सर 5। भाई आप कह दोगे ना 5 कैसे आया, ये आया 45 माइनस के 40। अब दोनों की चालों को 200 और 350, 350 गुणा, अब ये हो जाएगा सर 5 किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में 5 बटे 18। 18 कहां चला गया सर, ऊपर गया। 18 कहां गया सर, आपका 18 ऊपर गया। अब एक बात बताऊं, आप कहोगे कि सर बताओ, देखो नीचे आपको पता है ना क्या, कि सर जब 18 ऊपर गया तो 5 दूनी 10, 5 का टेबल अगर 5 बार 5 से काटे 25 हो जाएगा सर, बिल्कुल 25 हो जाएगा। या आप 5 से काट सकते हैं, 5 सत्ते 35, 5 से काटा 5 सत्ते 35, 70 हो गया। और अगर 5 से काटा तो आप कहोगे सर 5 से 14 बार कट गया, ये कितना हो जाएगा 14, 14 गुणा 18, और 14 गुणा 18 का आपका राइट आंसर 252 बनेगा। 252 आपका राइट आंसर बनेगा। किसी को यहां तक कोई दिक्कत बताओ बेटा, 252 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा।
कितना हो जाएगा? 252 जो हो जाएगा वो इसका बिल्कुल परफेक्ट राइट आंसर बनकर आएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या बनेगा? बताओ, बहुत शानदार, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर 9 का? सर एक क्वेश्चन और इसी प्रकार का, बिल्कुल एक क्वेश्चन और इसी प्रकार का। एक बार ना बेटा डिस्टेंस तो ऐड मैंने कर दी ना, दोनों को, दोनों दूरियां ऐड हो गई, चालों का अंतर लेना होगा। अब जैसे ये सवाल है कि सर 200 मीटर और 300 मीटर दोनों डिस्टेंस क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी, क्योंकि अब ये दोनों डिस्टेंस क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। दो रेलगाड़ियां समान दिशा में क्रम से, ये कहता है 100 किलोमीटर पर आवर और 120 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही हैं, और वो कहता है कि पीछे से आने वाली तेज रेलगाड़ी के द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में लगने वाला समय मिनट में क्या होगा? अब यहां पर एक बात क्लियर क्या हो, एक पॉइंट क्या क्लियर हुआ? ये पॉइंट ये क्लियर हुआ, चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लेना जो आज नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, कि सर अगर दोनों की लंबाई क्या हो जाएंगी? 200 मीटर प्लस के 300 मीटर। अब दोनों की चालों का अंतर, अब चालों का अंतर 120 और वो कितना? 100। अब आप कहोगे कि सर आपने अंतर ही क्यों लिया, आपने इन दोनों चालों को जोड़ा क्यों नहीं? अगर देखो, अगर अपोजिट डायरेक्शन की बात होती, अगर विपरीत डायरेक्शन की बात होती तो मैं इनको ऐड करता, और अगर आपको सेम डायरेक्शन की बात होगी, अगर आपके लिए बोलता हूं कि अगर सेम डायरेक्शन की बात होगी तो आप यहां पर क्या करोगे? आप कहोगे कि सर, ठीक है, तो सेम डायरेक्शन में आपको क्या लेना है? सेम डायरेक्शन में चालों का अंतर, तो ये हो जाएगा 120 माइनस के 100। ठीक है, अब यहां पर देखो, अब यहां पर देखो क्या कि सर 200 और 300 500 हो गया, बिल्कुल हो गया, बटे नीचे कितना हो गया? सर इन दोनों के बीच का अंतर 20 हो गया। अब ये 20 तो हो गया, अब आपको क्या करना है भाई? आपको यहां पर क्या करना, आपको करना है कि सर 20 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करो, तो आप कर देंगे 5/18, 18 गया सर ऊपर। अब इसको करो यहां पर सॉल्व, जब आपने इसको सॉल्व कर दिया 20 पंजे 100, अब इस 100 से ये 2 जीरो खत्म, 18 पंजे 90। आप कहोगे कि सर ये 90 सेकंड आया। क्या आप ये नहीं बता सकते कि 90 सेकंड का मतलब क्या होता है? बोलो, कि आप ये नहीं बता सकते कि 90 सेकंड का मतलब क्या होता है? आप कहोगे कहां सर पता है, 90 सेकंड का जो मतलब होता है वो 1.5 मिनट हो जाएगी, वो 1.5 मिनट हो जाएगी। और जब ये 1.5 मिनट हो जाएगी तो आप ये भी कह सकते हैं कि हाँ सर ये रहा आपका सी यहां पर राइट आंसर। क्या कहोगे? आप कहोगे कि हाँ भैया, जब अगर ये 1.5 मिनट हो गई तो इसका आंसर ये रहा सी, यहां पर लगा दो, यहां पर सी, बात खत्म। बोलो यहां तक बात क्लियर है? अरे अब तो बोल दो कि हाँ सर क्लियर है, अब समझ गए। देखो एक बात सुनो, जब आपसे कभी भी रिलेटेड स्पीड की बात करें, जब आपसे सापेक्षिक चाल की बात करें, मेरी इस पॉइंट को समझना, जब आपसे सापेक्षिक चालों के बारे में दिया गया हो, और इसको बोलते हैं इंग्लिश में रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड, तो आपको क्या करना है? आपको एक काम करना है, क्या, ध्यान से गौर से सुनना, कि सर जब सेम डायरेक्शन होती है, सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन में तो करते हैं चालों का अंतर, जैसे दो चालें x1 और दूसरी चाल है x2, आपको क्या करना है? इनकी चालों का अंतर x1 माइनस h2, मतलब एक दूसरे की चाल का क्या लेंगे? डिफरेंस लेंगे, मतलब अंतर लेंगे। और अगर आपसे कहता है क्या कि सर अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो, अपोजिट विपरीत डायरेक्शन है तो, अगर अपोजिट डायरेक्शन मतलब विपरीत डायरेक्शन है तो चालों का अंतर, जैसे S1 और S2 कोई चाल है तो उस कंडीशन में S1 प्लस के S2, और आपको पता लंबाइयां क्या होती हैं? ऐड होती हैं। जब एक दूसरे को कोई ट्रेन पार करके जाएगी तो वो अपनी लंबाई और दूसरी लंबाई की भी ट्रेन को पार करेगी। बोलो बात क्लियर है? बोलो यहां तक किसी को आप कोई दिक्कत? अब बात क्लियर हुई या नहीं हुई? तो आप कहोगे कि हाँ सर बिल्कुल बात क्लियर है, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है, यहां तक अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अब ये बातें बिल्कुल हो गई, बिल्कुल क्लियर। बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? इस सवाल से आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए।
अब की बार ये बिल्कुल क्या हो जाना चाहिए सर, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। बताओ क्या आंसर बनेगा, बताओ भैया क्या आंसर बनेगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? देखो अब ये क्या कहता है, ये क्वेश्चन क्या कहता है, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। सर अगर विपरीत हो तो क्या करें, अपोजिट हो तो जोड़ना है दोनों की चालों को, दोनों की चाल ऐड हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, अगर विपरीत की बात कर रहा है तो। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएंगी, मतलब जुड़ जाएंगी। बताओ भैया इस सवाल का आंसर क्या होगा। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक बार सभी भाई बहन इस क्लासेस को लाइक जरूर कर दो, एक बार सभी भाई बहन इस क्लासेस को लाइक कर दो। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा 80 मीटर और 120 मीटर। अगर लंबाइयों की बात करिए 80 मीटर और 120 मीटर, 80 प्लस के 120 तो बराबर कितना हो जाएगा सर, लंबाई दोनों होगी 200 मीटर। अब वो कहता है मिनी रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर, कैसी पटरियों पर, समांतर पटरियों पर, और 30 मीटर प्रति सेकंड, 30 मीटर प्रति सेकंड और 20 मीटर प्रति सेकंड, दोनों को क्या करेंगे सर, 30 और 20 को मतलब जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 50 मीटर प्रति सेकंड। अब यहां पर कोई जो चाल दे रखी है वो किस में दे रखी है सर, मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, अब यहां पर आपको सीधा सीधा क्या करना है, आपको सीधा सीधा 50 से भाग लगा दो, 50 से भाग लगाया कितने बार, 4 बार, तो आप कहोगे कि सर 4 सेकंड आपका राइट आंसर बनेगा, मतलब आपका। अब यहां यहां मत कहना सर 5/18 क्यों नहीं करा, क्योंकि वो पहले से ऑलरेडी आपको मीटर प्रति सेकंड में दे रखा है। बेटा देखो समांतर की अगर बात हो, इधर को ये कह रहा है कि समांतर हो तो जोड़ना है, बेटा नहीं, देखो सेम, जब सेम डायरेक्शन है तो दोनों की चालों का अंतर, ठीक है, और जब यहां पर अपोजिट डायरेक्शन है, मैं चालों की बारे की बात कर रहा हूं, मैं आपसे दूरी के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं आपको लंबाई के बारे में बात नहीं कर रहा। ठीक है, अब चलते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, बताओ क्वेश्चन नंबर 12, बताओ 12वें सवाल का आंसर क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 12वें सवाल का आंसर क्या बनेगा। दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, उनकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 58 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उनकी सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी, बताओ रिलेटिव स्पीड। अब एक बात बताना, जैसे वो कहता है कि दो रेलगाड़ियां हैं, कितनी, दो रेलगाड़ियां, अगर आपसे कहता है कि सर दो रेलगाड़ियां हैं और ये इसने बोला क्या कि विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन की बात है, अपोजिट डायरेक्शन की बात है, तो यहां पर दोनों की चालें क्या हो जाएंगी, रिलेटिव स्पीड, ट्रेन फर्स्ट और ट्रेन सेकंड दोनों की चालें जुड़ जाएंगी, क्या हो जाएंगी, दोनों की चालें जुड़ जाएंगी। अब दोनों की चालें जुड़ गई तो उनकी चालों का जो वो है 50 किलोमीटर पर आवर और 58 किलोमीटर पर आवर है, तो यहां पर क्या हो जाएगा बताओ, उसकी चाल ज्ञात करें, बताओ चाल कितनी हो जाएगी, बोलो चाल कितनी हो जाएगी। तो आप कहोगे कि भैया देखो उनकी चाल क्या हो जाएंगी, दोनों की चालें जुड़ जाएंगी, तो 50 प्लस के कितना हो जाएगा, 58, तो ये हो जाएगा 108 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना, तो 5 बटे कितना हो जाएगा सर, 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5/18 हो जाएगा। और जब अगर ये 5/18 हो गया, जब ये 5/18 हो गया तो आपको क्या करना, 18 से कितने बार, 18 पंजे 90, 18 की 108, 6 पंजे 30, आपका क्या हो जाएगा सर, राइट आंसर हो जाएगा। 30 मीटर प्रति सेकंड आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर बनेगा। आप कहोगे कहां सर, बिल्कुल क्लियर है, इसका आंसर 30 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर बन गया। ठीक है, 30 मीटर प्रति सेकंड इसका राइट आंसर बन गया।
बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 13। बताओ 13वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? जितने भी दोस्त यहां पर देख रहे हैं बताओ 13वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? अब ये क्या कहता है, एक रेलगाड़ी, कोई भी ट्रेन है, ठीक है। अब जैसे ये कहता है कि सर एक रेलगाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए से बी तक जाती है, ए से बी तक जाती है, और फिर कहता है उसी मार्ग पर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी से ए तक वापस आती है। दोनों तरफ की यात्राओं के दौरान रेलगाड़ियों की औसत चाल क्या होगी? क्या आप नहीं बता सकते औसत चाल क्या होगी? बताओ औसत चाल क्या होगी? तो आप कहोगे कि सर अगर औसत चाल की बात करी जाए, अगर औसत चाल की बात करी जाए तो यहां पर एक बात ध्यान से गौर से सुनो, क्या कि सर वो कहता है 20 किलोमीटर पर आवर, तो एवरेज स्पीड की जब बात करेंगे, एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो हो जाएगा 2 गुणा 20 गुणा कितना, ये हो जाएगा 30 बटे 20 प्लस के 30, 20 प्लस के 30। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो अब ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे क्या सर 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो ये तो हो जाएगा 1200 बटे नीचे कितना हो जाएगा 50, 0 से 0। अब 5 से कितने बार, आप कहोगे क्या सर 24 बार। कितने बार? 24 बार। आपका राइट आंसर ए बनकर आ गया। कितना हो जाएगा? आप कहोगे कहां सर, ए आपका बिल्कुल परफेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा कह रहा है ये नींद आ रही है? तुमको पता है रात 1 बजे गया हूं तुम्हारे साथ, दिन में भी क्लासेस लिए तुम्हारे लिए हैं? बताओ। हेलो हेलो जी। 8 बजे। हाँ 8 बजे यहाँ से निकल जाएंगे, यहाँ से 7:30 बजे निकल जाएंगे। हाँ, ठीक है। बताओ यहाँ तक बात क्लियर है? बोलो एक बार। आप कहोगे कहाँ सर यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है, एक बार और बता दो। गुरुजी ये 2 कहाँ से आया? आपके लिए बता देता हूँ। जब एवरेज स्पीड निकालते हैं ना तो 2s1 और s2 बटे s1 प्लस के s2, ये वाला फॉर्मूला आप लगाते हैं। इस फॉर्मूले का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, इस फॉर्मूले को आप लगाएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल पर यहां से चलते हैं। यहां तक बताओ किसी को कोई दिक्कत? बताओ क्वेश्चन नंबर 14वां सवाल, 14वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? बताओ 14वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? देखो अब ये सवाल क्या कहता है, ध्यान से गौर से सुनना, बिल्कुल ध्यान से गौर से सुनना। जब एवरेज स्पीड की बात कर रहा होगा तभी लगा देना। एक बार लाइक कर दो सभी भाई बहन, तुमको तो बिगर बताए लाइक कर देना चाहिए कि जो इंसान तुम्हारे लिए रात 12 घंटे की पूरी मैराथन पढ़ाकर 1 बजे तुम्हारे सामने से गया हो और फिर तुम्हारे लिए तुम्हारे पेपर की वजह से वो इंसान खड़ा हो, क्योंकि मैंने वादा करके गया था तुमसे, और जब एक बार जो वादा मैंने अपनी जवान से कर दिया ना, मैं उसको पूरा करता हूं, जब सो हो कुछ भी जाए। तुमको तो ये अपने ऊपर एक वो ऊपर वाले का आशीर्वाद वो मानना कि आपको हम जैसा गुरु आपके लिए मिल गया कि जो चीज कह दी वो आपको करनी है। लोग आप बहुत मिले होंगे, आपको बहुत इंसान मिले होंगे, बहुत आपने देखे होंगे बैच खरीद लो, ये खरीद लो, वो खरीद लो, ये चैनल वो चैनल, दुनिया हमारी कॉपी करने लग गई। क्योंकि रेलवे अड्डा वो चैनल है कि अब से नहीं, इसकी सबने दुनिया ने कॉपी करी है कि लो भैया अब हम भी रेलवे के लिए बना देते हैं, लो भैया अब हम भी रेलवे के लिए बनाते हैं। मेहनत तो बनती है, 12-12 घंटा खड़े रहते हैं आपके लिए। और वो इंसान हरिओम एक ऐसा है कि पेपर कोई भी हो, आपका किसी भी एग्जाम हो रेलवे में, आपकी उस परीक्षा में 12 घंटे में आपके लिए खड़ा रहा हूँ। आपके आरपीएफ की बात हो, आपके एनटीपीसी की बात हो, आपने खुद देखा होगा। ठीक है। अब देखो ये सवाल का आंसर क्या बनेगा कि सर एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 6 घंटे चल रही है।
अब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितना 6 घंटे प्लस फिर 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितना 4 घंटे। तो ये कहता है कि इन 10 घंटों के दौरान रेलगाड़ी की औसत चाल क्या हो जाएगी, और औसत चाल निकालने के लिए कुल दूरी बटे समय से भाग लगा देंगे। कुल दूरी बटे, और जब कुल दूरी कितनी है आप कहोगे कि सर देखो समय कितना हो जाएगा, सर 6 और 4 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10। अब 6 से काटा 6 18 180 हो गया, प्लस 45 का टेबल 4 बार 180 हो गया, बटे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 18 दूनी 36, 360 बटे 10 हो गया। 360 बटे 10 होगा। 0 से 0 आप कहोगे कहां भैया, इसका आंसर कितना हो जाएगा 36 आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। कितना आंसर बनेगा 36 इसका बिल्कुल परफेक्ट राइट आंसर बनेगा। यहां तक कि किसी को कोई दिक्कत, बोलो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यहां तक किसी को कोई तकलीफ? ठीक है, यहां तक बिल्कुल क्या हो गई सर, ये पॉइंट है बिल्कुल क्लियर हो गई। एक एक चीज आपको हमारे यहां पर समझ में आ रही है, एक एक पॉइंट सर क्लियर समझ में आ रहा है। ठीक है, अब चलते हैं भैया चैप्टर नंबर 18। चैप्टर नंबर 18 18 हो गए, 16 17 18 19वां चैप्टर नंबर 19वां। आ जाओ भैया चैप्टर नंबर 19। देख रहे हो क्या प्रकार से तुम्हारे लिए मेहनत करी जा रही है, खुद समझ सकते हो आप। चैप्टर नंबर 19, और ये कौन सा हो जाएगा, ये होगा सर मेंसुरेशन। अब आप कहोगे कि सर मेंसुरेशन को भी ना रटवाई देना बिल्कुल। ठीक है, आप क्या कहोगे कि सर इसको रटवाई देना बिल्कुल चैप्टर को। चलो करें अब शुरुआत मेंसुरेशन को। बोलो, तो आपने कितने चैप्टर कवर कर लिए? सर 16 कल कर लिए थे, तीसरा अब है। सर आप तो मैथ के बाप हो। बताओ बेटा इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? पहला सवाल, अब उड़ाते हैं इस चैप्टर को। पहले सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा बताओ, क्वेश्चन नंबर पहले का बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? अब देखो ये सवाल क्या कहता है, ये क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो बताओ त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? परिमाप क्या होता है सर? तीनों ओर की माप, और जब आपको पता है परिमाप हो जाएगा 3a पैरामीटर। तीनों माप, अगर एक भुजा a है तो ये 3a हो गया। तो आपको क्या निकालना है सर? हमको a की वैल्यू निकालनी है। अगर हमने a की वैल्यू को निकाल दिया, a की वैल्यू को निकाल दिया हमने, तो हमारा परिमाप निकल जाएगा। अब जैसे आपने एक चीज देखी, क्या अगर आपने एक पॉइंट देखा, क्या समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। कितनी दे रखी है? 12 सेंटीमीटर है। 12 सेंटीमीटर है, और जब समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई है, वो जो त्रिभुज की ऊंचाई है वो 12 सेंटीमीटर, लेकिन ऊंचाई होता क्या है सर? ये अगर इस त्रिभुज की ऊंचाई की बात करी जाए, √3/2 गुणा भुजा, भुजा कितनी है a, बराबर किसके सर? 12 के बराबर है। किसके बराबर है? 12 के बराबर है। यहां से आप a की वैल्यू निकाल सकते हैं, और a की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो क्या निकल कर आएगा? एक बार सभी दोस्त देखेंगे कि सर a बराबर ये हो जाएगा 12 दूनी 24, तो बटे क्या हो जाएगा? बटे में आ जाएगा सर √3। बटे में क्या आ जाएगा? बटे में आ जाएगा √3। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आप कहोगे कि नहीं सर यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। √3/2 क्या होता है सर? भुजा होता है। अब मेरी बात को ध्यान से गौर से सुनना, अगर मैंने a की वैल्यू निकाली, मैं क्या करूंगा? इधर भी √3 और इधर भी √3। अब √3 की √3 में मल्टीप्लाई करी, √3 की √3 में मल्टीप्लाई करी, तो आप यहां पर सीधा क्या कर देंगे सर? ये 3 निकल कर आया, और इस 3 से ये कितने बार? 8 बार, तो a बराबर हो जाएगा 8√3। अब a की भुजा आपको निकल कर आ गई सर 8√3 हो गई।
कितनी हो गई? ए की भुजा 8√3 निकल कर आ गई। जब ए की भुजा 8√3 आई तो यहां पर क्या करेंगे सर? 3 तो ये रहा और ये हो जाएगा 8√3, 8 तिया 24, आंसर हो जाएगा 24√3। आपका बिल्कुल परफेक्ट करेक्ट राइट आंसर, क्योंकि इसका आंसर आपका सी बन गया। क्या बन गया? आप कहोगे कहां सर? यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल परफेक्ट राइट आंसर सी बनकर आएगा। किसी को अब कोई दिक्कत, किसी को अब कोई प्रॉब्लम, किसी को अब कोई तकलीफ? बोलो बोलो, यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई तकलीफ हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो? मुझे तो नहीं लगता कि यहां तक किसी को कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी, है? बोलो। बताओ, मुझे तो नहीं लगता कि यहां तक किसी को कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी। आप कहोगे कि नहीं सर, बिल्कुल बात क्लियर है, बिल्कुल चीजें क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। चलो अब चलते हैं यहां से आगे, अगले नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। बताओ क्वेश्चन नंबर दूसरा, बताओ दूसरे सवाल का देख लो भैया, पेपर में देखने को मिलेगा कल या परसों में, जल्दी से जल्दी मिल जाएगा, टाइम से मिल जाएगा। अब ये सवाल क्या कहता है कि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं। अब तीनों भुजा कौन कौन सी आपके सामने ये रही कि सर एक 12 सेंटीमीटर, एक 15 सेंटीमीटर, एक 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? अब आप जानते हैं कि तीनों भुजा सर मतलब क्या है? असमान है, समान थोड़ी है। तो ये कैसा त्रिभुज होगा सर? ये एक विषमबाहु त्रिभुज हो गया। आप जानते हैं कि जब विषमबाहु त्रिभुज आपको दिखाई दिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, आपको हीरोइन फॉर्मूला लगाएंगे क्या कि सर रूट में x माइनस के a माइनस के b माइनस के c। अब यहां से ए बी सी आपके सामने है। a मतलब 12, b बराबर कितना हो जाएगा सर? आप कहोगे कि 15 और c बराबर कितना हो जाएगा? 21। आपको पता है सर ये s क्या है? ये सेमी पैरामीटर, अर्ध परिमाप। और जब अर्ध परिमाप निकालना होता है a प्लस बी प्लस सी बटे क्या करेंगे? 2 करेंगे। मतलब तीनों भुजाओं को जोड़ना, तीनों भुजाओं को क्या करना है सर? जोड़ना है। और जब तीनों भुजाओं को आपने यहां पर ऐड कर लिया, जब तीनों भुजाओं को आपने जोड़ लिया कि 10 और 10 20 और 20 40 और 5 6 7 और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8। तो आप कहोगे कि सर ये 48 हो गया। और 48 बटे कितना हो जाएगा? 2। तो आप कहोगे कि सर ये इसकी वैल्यू 24 निकल कर आई। कितनी निकल कर आई? आप कहोगे कि सर इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी वो 24 निकल कर आएगी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बोलो, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यहां तक किसी को कोई तकलीफ? अब जब ये 24 निकल कर आई, अब यहां पर आप वैल्यू को रख दो। देखो यहां पर क्या करेंगे सर? ये हो जाएगा 24 गुणा, अब 24 में से आपने 12 को घटाया तो ये हो जाएगा 12। अब 24 में से 15 को घटाया, 5 और 4 9। अब 24 में से आपने 21 को घटाया तो आप कहोगे कि सर 3। ये वैल्यू आपके सामने आ गई, ये वैल्यू आपके सामने निकल कर आ गई। अब जैसे आपने क्या देखा कि सर अगर मैं इसको अब सॉल्व करने लगा तो, जैसे अगर मैं इसको सॉल्व करने लगा तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं? मैं सर एक काम ये भी तो कर सकता हूं क्या कि जैसे ये 24 है, क्या मैं यहां पर 12 गुणा 2 नहीं लिख सकता? बिल्कुल, क्योंकि यहां पर मेरे को 12 दिखाई दिया। सर ये 9 है तो इस 9 को 9 ही रहने दो, बिल्कुल रहने दो। अब जो वैल्यू आपकी बाहर निकल सकते हैं, जैसे एक बात बताओ, जैसे ये 9 है तो आपकी 3 निकल कर आ गई। जैसे ये 12 है और एक 12 ये है तो यहां पर सर 12 निकल कर आ गई। अब बाहर भीतर क्या बच गया? एक तो सर ये 3 बच गया और एक यहां पर 2 बच गया, तो 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 12 3 36√6 आपका राइट आंसर बनेगा। 36√6 आपका राइट आंसर बनेगा। आप कहोगे कि सर हमारा आंसर ए हो गया, हमारा राइट आंसर क्या हो गया? आप कहोगे कि हाँ भैया इसका आंसर ए हो गया। ए यार कौन सा कह रहा नींद आ रही? नींद आ रही। किसी को अब कोई दिक्कत, किसी को अब कोई प्रॉब्लम, किसी को अब कोई तकलीफ? चलो अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। बताओ बताओ क्वेश्चन नंबर तीसरा, बताओ तीसरे सवाल का आंसर क्या बनेगा? तीसरे सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा? बताओ तीसरे सवाल का आंसर क्या बनेगा? अब जैसे आपने एक सवाल देखा, इधर को ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से गौर से सुनना।
कि आप कहोगे कि सर एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर। अब साइड कितनी है सर, ए का स्क्वायर, और ये बराबर किसके बराबर है, 25√3 के। बराबर किसके है, आप कहोगे कि सर ये 25√3 के बराबर होता है। और जब ये 25√3 के बराबर होता है तो आपको यहां पर √3 से √3 कैंसिल, तो 4 की मल्टीप्लाई 25 में कर देंगे तो ए का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 चौका 100। तो ए बराबर कितना हो जाएगा सर, ए बराबर 10 हो जाएगा। क्या 10 ऑप्शन में है? आप कहोगे कि सर ये रहा सी आपका राइट आंसर हो गया। कितना हो जाएगा आपका यहां पर सी बिल्कुल परफेक्ट करेक्ट राइट आंसर बनेगा। यहां पर आपका सी बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर बनकर आएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आप कहोगे कि नहीं सर कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम यहां तक नहीं है। चलो नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 उड़ा दो भैया। चौथे सवाल का आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर चौथे सवाल का आंसर क्या बनेगा? जितने भी दोस्त जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, बताओ चौथे सवाल का आंसर क्या बनेगा? बताओ इस चौथे सवाल का आंसर क्या बनेगा? क्या आंसर बनकर आएगा? क्या बना बेटा बताओ? एक बटे दो D1 गुणा D2। क्या कर देंगे सर, अगर ये सवाल आपका आया उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें तो विकर्णों की लंबाई 48 सेंटीमीटर 64 है, तो 1/2 D1 गुणा D2। ठीक है, तो आप करेंगे 1/2 गुणा 48 गुणा 64, 48 गुणा 64। तो यहां पर जब आपने काटा 2 से कितने बार, आप कहोगे कि 24 बार, तो ये हो जाएगा 24 गुणा 64। ठीक है, 24 चौका 96, 24 गुणा 64। आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा बताओ? 24 गुणा 64 1536, बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप कहोगे कहां सर, 1536 जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1536 आपका बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर बनेगा। 1536 1536 आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में सवाल का आंसर क्या बनेगा? सब सवाल को लगा के आना, अब की बार छोड़ के तो आना ही नहीं है। बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? जितने भी स्टूडेंट यहां पर देख रहे हैं, देखो अब ये क्या कहता है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। आपने अभी देखा क्या होता है, अगर समचतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात करी जाए,
आप जानते हैं कि सर इसके विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी? जब आपको पता है कि सर वो क्या होता है 1/2 d1 गुणा d2 किसके बराबर है? ये सर 440 के बराबर है, 440 के बराबर है। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/2 गुणा d1, d1 कितना 20 गुणा d2 बराबर किसके 440 के, किसके है 440 के। अब यहां पर आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि सर अगर मैंने इस सवाल को देखा, ठीक है, मैंने इसको देखा 0 से 0 कट गया, 2 से अगर देखा जाए तो कितने बार 22 बार, अब 22 गुणा 2, 22 गुणा 2 तो d2 बराबर कितना हो जाएगा? आप कहोगे कि सर आंसर 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आप कहोगे कहां सर 44 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 44 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44 क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर बनकर आएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बताओ अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बताओ छठे सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा? छठे सवाल का आंसर क्या बनेगा? सर के बारे में आपको 1-2 दिन में सब कुछ पता पड़ जाएगा, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो आपको खुद जानकारी मिल जाएगी, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना परेशान ना हुआ करते। अब आपको मैथ की क्लासेस मिल रही है ना, यहाँ पर आराम से पढ़ते हैं, तो बिल्कुल परेशान ना हो, आपको 1-2 दिनों में जानकारी सब कुछ मिल जाएगी। अब देखो ये सवाल क्या कहता है कि 44 सेंटीमीटर आधार, आधार का मतलब होता है बेस, आधार का मतलब होता है बेस, कितना सर 44 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर ऊंचाई, ये कितना हो जाएगा h बराबर 22 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछ रहा है? बताओ समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? अभी तुमने क्या निकाला कि सर समचतुर्भुज का, अब पूछ रहा समांतर चतुर्भुज का। और जब समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो आप जितने भी दोस्त यहां पर देख रहे हैं, जितने भी भाई यहां पर सुन रहे हैं, जितनी मेरी बहनें यहां पर सुन रही हैं, तो आपको क्या करना है यहां पर बोलो? बताओ आपको क्या करना है? आप कहोगे कि सर इसके लिए हमको सीधा सीधा क्या करना होता है, हमको b गुणा h आधार गुणा ऊंचाई, तो जब b गुणा h करेंगे तो ये 44 गुणा क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। 44 गुणा क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। 44 दूनी 88 और 44 दूनी 88 गुणा 8, तो आप कहोगे कि 96 968 आपका राइट आंसर बन गया। 968 आपका बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर बनकर आ गया। बताओ 968 क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल परफेक्ट करेक्ट राइट आंसर बनकर आएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ? बताओ 1% भी आपको यह लग रहा हो कि सर ये बात समझ में नहीं आ रही? बताओ 1% भी आपको यह लग रहा हो? और मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई भी यहां पर दिक्कत हो रही होगी। बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? बताओ ये क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? जितने भी स्टूडेंट यहां पर देख रहे हैं, अब जैसे आपने इस सवाल को देखा, एक बात बताओ इधर को, जैसे आपने इस क्वेश्चन को देखा, आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि हरिओम भैया किसी वृत्त का व्यास 16 मीटर है, व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना। अगर 2r बराबर कितना है 16 मीटर है, तो r कितनी रही होगी? r सर 8 मीटर रहा होगा। कितना रहा होगा सर? 8 मीटर रहा होगा। जब r अगर 8 मीटर रहा है, r अगर 8 मीटर है, तो बताओ वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r का स्क्वायर। अब पाई गुणा r कितना सर 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। क्या आंसर 64 पाई नहीं होगा? क्या क्या आंसर 64 पाई मीटर स्क्वायर नहीं होगा? क्या आप कहोगे कहां सर बिल्कुल होगा।
बिल्कुल यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहां पर 64 बिल्कुल परफेक्ट राइट आंसर बनेगा। 64 यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर बनेगा। किसी भी मेरे भाई को या किसी भी मेरी बहन को अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ कि हरिओम भैया हमको ये दिक्कत है या हमको ये चीज समझ में नहीं आ रही, बताओ। मुझे तो नहीं लगता कि अब आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी यहां पर, बोलो। मुझे तो नहीं लगता कि अब आपको यहां पर कोई भी प्रॉब्लम होगी, है ना। होनी चाहिए प्रॉब्लम आपको, और क्यों होनी चाहिए? सर ये क्लास आपकी डेली चलती है, नहीं। मेरी कल से क्लासेस जो आपको मिला करेगी वो एसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल पर मिला करेगी डेली। ठीक है, कहां मिला करेगी बेटा? वो एसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल पर डेली कितने बजे? 8 बजे। आपको डेली आना हो करेगा, डेली 8 बजे आदत डाल लेना कि 8 बजे से 9 बजे तक डेली हम सर वहां पर जरूर आया करेंगे। किस चैनल पर? एक बार चैनल का नाम लिखो कमेंट बॉक्स में कि सर आप डेली कहां पढ़ाते हो, कॉन्सेप्ट वाइज पूरी क्लासेस आपके लेक्चर कहां चलते हैं, तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो कि डेली 8 PM एसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल। अब नेक्स्ट सवाल बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? इस सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? मॉर्निंग में भी क्लासेस है, मॉर्निंग में क्लासेस रेलवे अड्डा 24/7 पर सुबह 6 बजे है कल। पेपर से पहले पेपर दिखा दूंगा आपको, लो भैया पेपर, ये रहा पेपर, बात खत्म। अब देखो ये सवाल का आंसर क्या बनेगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? एक समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई, अब h बराबर कितना है सर? 7 सेंटीमीटर। वो कहता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है सर? b गुणा h बराबर किसके है सर? 161 के बराबर। अब यहां पर आपको क्या दे रखा है? आपसे कह रहा है कि आधार की लंबाई बताओ, आधार मतलब बेस बताना है, ये बताना है, ये आपको पता है। तो आप क्या करेंगे? b बराबर 161 बटे और इस h की से भाग लगा देंगे 7 से। इस 7 से क्या लगा देंगे? 7 से गुरुजी भाग लगा देंगे, 7 से भाग लगा देंगे। और जब 7 से भाग लगाया, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, आंसर कितना हो जाएगा? आप कहोगे कि सर 23 आपका राइट आंसर बनेगा। 23 आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट राइट आंसर। सर आप पर केस हो जाएगा अगर आपने पेपर से पहले पेपर दिखा दिया तो, मैं तो मानने वाला हूं नहीं। केस सब देखा जाएगा, लेकिन आपको बिल्कुल ऐसा पेपर जरूर देखने को मिल जाएगा, अरे गुरुजी मजा ही आ गया, बिल्कुल मजा ही आ गया। अगर तुम ना कह दो ना सुबह 6 बजे, अरे गुरुजी क्या गजब पढ़ाते हो तुम। यहां तक बात क्लियर? बताओ इस क्वेश्चन नंबर 10वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? इस 10वें सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा? बताओ 10वें सवाल का आंसर। कहां जा रहे हो? आते हैं 15 मिनट में। गला बैठा हुआ है ना, 12 घंटे की मैराथन तुम्हारे सामने लेकर गया हूं ना, अब भी खड़ा हूं ना तुम्हारे लिए। और जब तुम कहते हैं ना कि अभी आते हैं 10 मिनट में, अभी आते हैं 15 मिनट में, हरिओम भैया लव यू, लव यू मेरे दोस्त, लव यू मेरे भाई, लव यू मेरी बहनें। मैं आपके लिए थैंक यू बोलूंगा कि कल आपने 12 घंटे मेरे साथ इतनी मेहनत करी, कल इतनी 12 घंटे आपने मेरे लिए मेहनत करी। और जो आपने कमेंट करा था ना, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद आप सभी का, कि एक कमेंट ने आपकी ने ना मेरे सब दिल दुख दूर कर दिए, कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, उन कमेंटों को बड़ा निहारूंगा मैं बैठ के। अब देखो ये क्या कहता है, एक वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर का स्क्वायर, किसके बराबर है? आप कहोगे कि 616 के बराबर है। पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 22/7। अब ये हो जाएगा आर का स्क्वायर बराबर 616। क्या जब ये 616 हो गया, क्या अब यहां से आप आर नहीं निकाल सकते? क्या अब यहां से आप त्रिज्या नहीं निकाल सकते? बताओ, कि आप यहां से त्रिज्या नहीं निकाल सकते, आर नहीं निकाल सकते? आप कहोगे कि हाँ गुरुजी बिल्कुल निकाल सकते हैं। और जब आपने आर निकालने की बात करी तो आपको क्या करेंगे? देखो 2 से काटेंगे कितने बार? या 11 से काटो, 11 दूनी 22 2 बार, और 11 से इसको काटो, 11 5 55, 5 यहां पर 6, 11 छिक्की 66, 6 56 बार कट गया। अब यहां से आगे क्या करेंगे? यहां से आगे क्या करेंगे बताओ? अब आप कहोगे कि सर इससे आगे 2 से काट लो, 2 से कितने बार? अगर
यहां पर देखा जाए 2 से कितने बार, आप कहोगे कि सर 28 बार। तो ये क्या हो जाएगा कि सर r का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 28 गुणा ये हो जाएगा 7। तो r बराबर क्या हो जाएगा 28 में से इसको मैंने जब तोड़ दिया 7 गुणा 4 और एक 7 ये रहा, तो r बराबर हो जाएगा 7 गुणा 2 बराबर आपका हो जाएगा सर 14। क्योंकि इनकी अगर आपस में मल्टीप्लाई करता हूं ना 28 गुणा 7 की, तो ये 196 हो जाता है। और 196 कितने का स्क्वायर रूट है सर 14 का है। तो आंसर कितना हो जाएगा, आप कहोगे कहां हरिओम भैया 14 आंसर हो गया। यहां पर आंसर कितना हो जाएगा, एक बार जितने भी दोस्त यहां पर देख रहे हैं ना, प्लीज इस क्लासेस को लाइक जरूर कर दो, सभी भाई बहन एक बार ना मिलकर लाइक कर दो, एक बार मिलकर लाइक कर दो यहां पर। चलो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई तकलीफ हो तो बताओ, जितने भी साथी यहां पर देख रहे हैं। बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 15, बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा। बताओ इसका आंसर क्या बनेगा। बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा। जितने भी स्टूडेंट यहां पर देख रहे हैं, बताओ। अब देखो ये सवाल क्या कहता है, ये क्वेश्चन क्या कहता है, जितने भी साथी यहां पर हैं, सर्दी होगी क्या। जैसे ये सवाल है, पहले इसे वो करते हैं। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 18 सेंटीमीटर है, वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा। बताओ। अब वर्ग के विकर्ण, विकर्ण होता है a√2, किसके बराबर है सर 18 के बराबर है। किसके बराबर है 18 के बराबर है। वर्ग का परिमाप मतलब ये होता है चारों भुजाएं, मतलब 4a। अब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पर सर, a बराबर हो जाएगा 18/√2। तो आप करेंगे √2 इधर और √2 इधर, 2 और 2 ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 9√2। 9√2 हो गया। कितना हो जाएगा 9√2 हो गया। और जब ये 9√2 हो गया तो पूरे क्या करेंगे 4 गुणा 9√2, 9×4 = 36, और ये आंसर हो जाएगा 36√2। आंसर आपका D1 कितना बन गया आपका, यहां पर डी आपका राइट आंसर होगा 36√2। क्योंकि आप जानते हैं कि वर्ग का जो विकर्ण होता है डायगोनल, वो क्या होता है, वो a√2 होता है। अगर तुमसे कहे आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण रूट में l² प्लस के b का स्क्वायर। ठीक है, ये बात आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो ये 36√2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 36√2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत।
बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 सवाल का आंसर क्या बनेगा? बताओ 13वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? बताओ 13वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? बोलो 13वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? बताओ बताओ। क्या आंसर बना? अब देखो ये कहता है कि अगर एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करें जिसकी विकर्ण का माप a√2 बराबर किसके बराबर है? सर 10 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक, बिल्कुल। अब यहां पर क्या हो जाएगा? a बराबर 10/√2। अब √2 ऊपर और √2 नीचे, तो आप कहोगे कि सर ये कितना हो जाएगा? √2 और √2 की वैल्यू 2 निकल कर आई, और 2 से अगर आपने 10 को काटा कितने हो जाएगा? 5। तो a बराबर हो जाएगा 5√2 आपका राइट आंसर। 5√2 क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5√2 क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बोलो। 5√2 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल परफेक्ट राइट आंसर बनेगा। ठीक है, अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। बताओ क्वेश्चन नंबर 15। 15वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? पैटर्न बेटा सेम रहेगा, पैटर्न पर कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। बताओ अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? बताओ बेटा इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? सर उसमें ना त्रिज्या नहीं पूछ रहा, वो व्यास पूछ रहा है। अच्छा जी, ये आर कितनी आई? 14 आई। डायमीटर पूछा है। अच्छा, तो त्रिज्या का 2 गुना, 14 दूनी 28 कर देना बेटा। क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि त्रिज्या अगर 14 है तो वो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 28 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 15वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? सर कल सुबह वाली शिफ्ट, सुबह मैं आपको 6 बजे लेकर आऊंगा क्लास से, सुबह 6 बजे इसी चैनल पर, सुबह 6 बजे इसी चैनल पर क्लासेस लेकर आऊंगा। पेपर से पहले पेपर, धमाकेदार पेपर। ठीक है, अब देखो ये सवाल क्या कहता है। एक आयताकार भूखंड के विकर्ण और एक भुजा की माप क्रम से 65 और 63 मीटर है। उस आयताकार भूखंड का परिमाप बताओ। विकर्ण, जैसे आपने देखा आयताकार एक भूखंड है आयत के आकार का, ठीक है, जिसमें वो कहता है कि विकर्ण और एक भुजा, विकर्ण कितना? 65 है। अगर इसने कहा कि सर 65 है, एक भुजा कितनी है सर? 63 है। 63 है, तो उस आयताकार भूखंड का परिमाप बताओ। परिमाप निकालने के लिए पहले आपको ये साइड निकालनी होगी भाई। परिमाप निकालने के लिए आपको ये साइड निकालनी होगी। आप कहोगे कि हाँ भैया ये साइड निकालनी होगी। जब इस साइड को आप निकालेंगे तो आपको सबसे पहले क्या करना? 65 का स्क्वायर माइनस के 63 का स्क्वायर। अब 65 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 65 का स्क्वायर माइनस के 63 का स्क्वायर। अब देखो 65 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का टेबल 7, 6 सत्ते 42, तो 4225 हो गए माइनस।
अब 63 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं? 50 से 13 ज्यादा है, तो 13 का स्क्वायर 169, तो आप यहां पर 69 लिख दो। अब यहां पर कितना हो जाएगा? 1। अब 25 में आपने 13 को जोड़ दिया, तो 28 और 1 29, 39। अब इन दोनों को घटाना, सर 225 तो 1 हो गया, ये और यहां पर कितना हो जाएगा अगर देखा जाए? 225 और 31 ये हो गया, 3 6 और 1 6 और 5, सर 256 हो गया। इसका अंतर कितना हो गया? सर 256 होगा। कितने का स्क्वायर होता है? आप कहोगे कि सर ये 16 का होता है। कितने का होता है? आप कहोगे कि भैया ये 16 का होता है, ये 16 का होता है। और जब आपको पता है कि सर ये साइड अगर 16 है, ये वाली, जब आपको पता है ये 63 है, तो 63 प्लस के 16, इसका कितना कर देंगे सर? 2 गुना कर देंगे। जब आपने देखा 6 और 1 7 और 6 और 3 9, 79 मल्टीप्लाई 2, तो आंसर कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18 का 8, 7 दूनी 14 1 15, 158 आपका राइट आंसर बनेगा। 158 जो हो जाएगा वो बिल्कुल परफेक्ट करेक्ट राइट आंसर बनेगा। 158 आपका राइट आंसर होगा। कितना होगा? 158 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर बनेगा। यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई तकलीफ हो तो हमें बता दो। बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब जैसे ये सवाल है, क्वेश्चन नंबर 17, बताओ 17वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? ये कहता है कि इनकी भुजाओं का अनुपात 13 और 5 है। 13 और 5 है। जैसे आपने देखा लंबाई और चौड़ाई कितना दे रखा सर? 13 अनुपात 5 है। अब इनका क्षेत्रफल क्या होगा? अगर मैं तुमसे कहूं कि भुजाओं का अनुपात 13 और 5 आपके सामने दे रखा है, ठीक है, तो आप यहां पर क्या करेंगे? आप कहोगे कि सर ये 13 का स्क्वायर, 13 ये 5, पहले दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। 13 पंजे 65, ये 65 आर का स्क्वायर किसके बराबर है सर? 260 के बराबर है। 65 से काटेंगे कितने बार? 4 बार, तो आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा सर 4, तो आर बराबर हो जाएगा 2। आर बराबर कितना हो जाएगा सर? 2 हो जाएगा। आपसे क्या कह रहा है? आपको क्या निकालना है? आपको निकालना, बताओ, आयताकार मैदान का परिमाप, पैरामीटर, परिमाप निकालना है आपको, इसका परिमाप निकालना है। और जब अगर आपने इसके परिमाप की बात करी तो आपको सबसे पहले काम क्या करना होगा? देखो, दोनों भुजाओं का योग कर दो। 13 और 5 कितना हो जाएगा सर? 18। अब 18 का आर हो गया, एक की वैल्यू कितनी है? 2, तो ये हो जाएगा 18 गुणा 2 मतलब 36। अब कुछ लोग कहेंगे कि 36 आंसर होगा। क्या 36 आंसर होगा? नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर 36 आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि दोस्त यहां पर ये क्या है? लंबाई और चौड़ाई है, लेकिन इसका जो परिमाप होता है जिसको हम पैरामीटर बोलते हैं वो इसका 2 गुना होता है। इसका क्या होता है? 2 गुना। तो 36 गुणा 2, 36 गुणा 2, तो ये हो जाएगा सर 72, मतलब 72 मीटर आपका राइट आंसर हो गया। 72 आपका बिल्कुल परफेक्ट राइट आंसर बन गया। किसी को अब कोई दिक्कत बोलो? किसी भी मेरे भाई को या किसी मेरी बहन को अब कोई यहां तक कोई प्रॉब्लम बताओ? मुझे नहीं लगता कि किसी को अब यहां तक कोई दिक्कत हो। ठीक है, अब यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो? बात यहां पर क्लियर है? बोलो। चलो, क्वेश्चन नंबर 18, बताओ 18वें सवाल का आंसर क्या बने? राम राम भैया, राम राम सभी के लिए। बताओ 18वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? बताओ जल्दी जल्दी, 18वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? अठारहवें सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा?
एक बार सभी दोस्त, सभी भाई, सभी मेरी बहनें बताओ क्या आंसर होगा। अब देखो ये सवाल क्या कहता है, एक आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है। अब वो कहता है कि सर इसकी लंबाई भी 6 है, इसकी लंबाई भी 6 है और चौड़ाई भी 6 है, दोनों ही क्या है 6। आपको पता है कि जब ये भुजा निकालेंगे तो आपको पता है विकर्ण क्या होता है, डी का स्क्वायर बराबर रूट में एल का स्क्वायर प्लस के बी का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, रूट में 6 का स्क्वायर प्लस के 6 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 36 प्लस के 36। तो ये कितना हो जाएगा रूट 72। अब रूट 72 को आप नहीं लिख सकते क्या, बताओ, रूट 72 को आप नहीं लिख सकते क्या? आप कहोगे कहां सर लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? 36 गुणा 2 लिख दो ना 72 को, रूट में 36 गुणा 2 लिख दो। अब बाहर निकल कर आया जैसे 36 है तो बाहर 6 आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 6 रूट 2, बात खत्म। ये रहा आंसर है आपका। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका बिल्कुल परफेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। आपका ए बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक अब किसी को कोई दिक्कत, बोलो, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 20वां, 20वें सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा, बताओ 20वें सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा? सर ये आयत क्या होता है, आपको अगर इसके बारे में बताना होगा भी कि सर ये आयत क्या होता है। सर ये आयत क्या होता है? देखो घन का आयतन निकालना है, क्या होता है ए का क्यू, 8 का क्यू क्या होता है 512, तो ये हो जाएगा 8 का क्यू, 8 का क्यू क्या हो जाएगा सर 512, 512। बताना क्वेश्चन नंबर 25वां, 25वें सवाल का आंसर क्या होगा, 25वें सवाल का, 25वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? देखो अगर ये कहता आधार की त्रिज्या, बेलन का आयतन पाई आर का स्क्वायर एच, अब पाई सेम रख रहे हैं, आर, आर कितना है 5, 5 का स्क्वायर, एच कितना है, एच है 7, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 गुणा 7, और ये कितना हो जाएगा पाई। ठीक है, 25 का टेबल 7 में पढ़ेंगे, कितना आंसर हो जाएगा? आप कहोगे 25 सत्ते 175, 175 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 175 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोलो, बताओ अगर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछे तो, अगर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछे तो कैसे निकालेंगे? बताओ, क्लास लाइक कर दो एक बार सभी भाई बहन जितने भी यहां पर देख रहे हैं, एक बार मिलकर लाइक कर दो सभी। देखो अब ये क्या कहता है, बेलन के आधार का व्यास, व्यास होता है 2r, कितना है 14 सेंटीमीटर, तो r बराबर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक, ऊंचाई कितनी है h बराबर सर 24 मीटर, यहां भी मीटर है, ये भी क्या है मीटर है, 24 मीटर।
आपसे कहता है उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई r का h। अब 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 गुणा r कितना है, r 7 है, h कितना है, h गुरुजी 24 है। अब इसको सॉल्व कर लो। अब 7 से 7 कैंसिल, 22 का टेबल 2 बार, 22 दूनी 44 गुणा ये हो जाएगा 24। 44 गुणा 24 क्या आंसर बना बताओ? 1056 पक्का? देख लेना 1056 देख लेना भैया, अगर 1056 नहीं आया तो फिर कूट दिए जाओगे। हाँ गुरुजी 1056 ही हो गया, 1056 ही इसका राइट आंसर हो गया। 1056 इसका करेक्ट राइट आंसर हो गया। अब मैं आपके लिए मैंने जो जो चीज इंपॉर्टेंट थी उनको सबको करवा दिया लगभग। अब मैं इसकी पीडीएफ जो है थोड़ी देर में आपको यहीं पर डाल देता हूं, जाओ तुरंत आप पहले इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, कल वाली पीडीएफ भी और आज वाली, ठीक है? जितने भी दोस्त यहां पर हैं आ जाओ सर। तो इसकी जो पीडीएफ है आपको मैं इसी पर आपको दोनों पीडीएफों को डाल दूंगा, @maths by हरिओम सर यूपी, ठीक है? तो जितने भी साथी जितने भी भाई बहन यहाँ पर देख रहे हैं, तो सर जो कल चैप्टर बच गए थे वो मैंने करा दिए कवर। जो कल जैसे 16 करा दिए थे तो 3 चैप्टर बच गए। ये व्यक्ति केवल वही काम करता है जो इसके मन में चल रहा होता है। नहीं सर ये दिक्कत, आज मैंने इस व्यक्ति को ये कहा कि भैया आप ना आज ना मिसलेनियस क्वेश्चन करा दो, तो पहले मेरे से बोला सर कल मैंने 14-15 टॉपिक कराए, 12 घंटा पूरा हो गया, तो कुछ बचा है वो मैं आज बच्चों को रात में करा दूंगा। मैंने कहा पगलू राम एक काम करो, प्रीवियस ईयर पेपर पूरा करा दो, हर टॉपिक सबका कमजोर नहीं होता। हाँ हाँ सर आप सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। लेकिन मैं आपसे बोलता हूँ ना कि एक ऐसा बंध होता है आपका किसी भी टीचर के साथ कि उसको लगता है उसको बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है, कल से उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये 2-4 टॉपिक बचा है यार, ये मैं ये करवा देता हूँ। अब ये सोच रहा है कि अतुल सर अपने लेक्चर में बिजी होंगे, देखे होंगे नहीं मैं टॉपिक करा देता हूँ, लेकिन सच में बहुत सही बचा हुआ टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो गया। ये बहुत जरूरी है और ये सच में और देखो आपका मैंने समझाया कि मैंने भैया 2 घंटे बच्चों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दो, लेकिन एक होता है ना कि भाई इस ये कोई कहता नहीं है, लेकिन एक टीचर से ना बर्दाश्त नहीं होता है, उसको ये लगता है कि यार ये बचा हुआ है, कहीं इसी से सवाल बन गया तो इतनी मेरी मेहनत 12 घंटे की पढ़ाने की बेकार चली जाएगी। और हैट्स ऑफ है तुम लोगों के लिए कि तुम लोग ऐसे जुड़ते हो। तभी हम लोगों ने, हम बोलते हैं ना कि हरिओम भैया वाले हैं, अतुल अवस्थी भैया वाले, तब भैया वाली फील के साथ पढ़ते हैं ना तो लगता है यार अनुजों का पेपर हो, जब ये पेपर से निकले तो दिल खोल के कहें कि सर कसम से मजा आ गया, दिल खुश हो गया, कोई तो है जो हमारी वाइब में पढ़ाता है कि नहीं? तो बहुत बढ़िया। कैसा लगा तुम लोगों को? खूब उन्नति करो बाबू, भगवान करे हमारे जबान पे सरस्वती विराजमान हो, मेरे सारे अनुजों का खूब बढ़िया से पेपर हो। सुबह की जो सारी टाइमिंग क्लासेस की हम लोग वैसे ही मिलते हैं, और अगर इसी तरीके से वाइब के साथ मिलते रहो। देख रहे हो हरिओम सर ने आज आपका रिमेनिंग टॉपिक भी करा दिया, और जो बच्चे नहीं कर पाए उनका नुकसान है कि नहीं? तो भैया खूब उन्नति करो, भगवान खूब सद्बुद्धि दे। और सर का टेलीग्राम चैनल है, इसको जो QR कोड है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसे ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना? तो आशा करते सब मस्त होंगे, है ना? और हम लोगों का सहयोग कैसा रखते जरूर बताया करो। और बहुत बढ़िया और सारे कल के टॉपिक कर दिया। हाँ सारे, और कल के लिए बेस्ट ऑफ लक। हाँ, कल आप एग्जाम में बैठने जा रहे कल हो, सुना तुम सुबह भी आ रहे सुबह पेपर से पहले पेपर, हो? अरे 1 घंटा 6 से 7 25 क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे वो दिखानी है बस झलक, अच्छा, एक नजर में बस तो पेपर को। सुबह 6 बजे कल सर फिर से आएंगे, ठीक है ना? तो कल सुबह पेपर से पहले पेपर सुबह सर एक बार करा देंगे, तो अगर कहीं सेंटर गया है तो रास्ते में भी आप देखते हुए जाओगे तो बड़ा मजा आएगा, है कि नहीं? तो देखो मैथ्स की चौचक व्यवस्था हो गई ना, जीके जीएस की बढ़िया व्यवस्था हो गई ना, कोई कसर तो नहीं छोड़ी हमने। बस विश्वास के साथ अगर तुम जुड़े हो तो कोई कसर नहीं छूटेगी, ये बात याद रखना, ठीक है ना? तो ठीक है, अभी क्या है आगे? नहीं नहीं अब तो राम राम है बस। राम राम है। हाँ। तो चलो भैया, थैंक यू सो मच, खुश रहो, मस्त रहो, सलामत रहो। भैया हम भी टेलीग्राम दे देंगे, हरिओम भैया दे, हरिओम।